सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 32 सूचना लेखन का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्रिया। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। बच्चों, आज हम अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक व्यवहारिक व्याकरण के पाठ 14 क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य को करना। आइए समझते हैं इसके बारे में। बादलों में बिजली चमक रही है। बस की प्रतीक्षा में यात्री खड़े हैं। पक्षी दाना चुग रहे हैं। आज दशहरा मनाया जा रहा है। यमुना नदी में बाढ़ आ गई। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आए चमक रही है, खड़े हैं, चुग रहे हैं, मनाया जा रहा है, आ गई, पढ़ रहे हैं शब्दों के द्वारा कार्य होने का पता चलता है, अतः ये शब्द क्रिया हैं। बच्चों, इन वाक्यों में किसी न किसी कार्य होने का पता चल रहा है, अतः ये शब्द क्रिया हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान रखने योग्य है कि क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। अब हम जानेंगे धातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ ना प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे आ धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता है आना। पढ़ धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है पढ़ना। लिख धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है लिखना। बच्चों, इस तरह से धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया शब्द बनाते हैं जो हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आ धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर आना सामान्य क्रिया बनी। पढ़ धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर पढ़ना सामान्य क्रिया बनी। लिख धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़ने पर लिखना सामान्य क्रिया बनी। बच्चों, अब हम क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। आइए जानते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया जिन वाक्यों की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, कि जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं होता वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे रमा बैठी है, युवतियां जा रही हैं, बालक हंसने लगा, बच्चा पढ़ रहा है, कुत्ता तेज भागता है। बच्चों, इन वाक्यों में बैठी है, जा रही है, हंसने लगा, पढ़ रहा है, तेज भागता है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है और इन्हें कर्म की आवश्यकता भी नहीं होती। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, अर्थात जिस वाक्य की क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कंचन चाय बना रही है, कमल पतंग उड़ा रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, माली ने गमला खरीदा, मौसी जलेबियां लाई। बच्चों, इन वाक्यों में बना रही है, उड़ा रहा है, पढ़ रहे हैं, खरीदा, लाई आदि शब्द क्रियाएं हैं। चाय, पतंग, समाचार पत्र, गमला, जलेबियां आदि शब्द कर्म है।
इन क्रियाओं का फल इन कर्मों पर सीधा पड़ता है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों क्रियाओं में पहचान कर सकते हैं। यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। बच्चों, ध्यान से सुनिए कि यदि किसी वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे दादी हंसती है। बच्चों, इस वाक्य में हंसती है क्रिया शब्द है। इसके साथ हमने क्या शब्द जोड़ा और प्रश्न किया कि क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं, तो यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। बच्चा सोता है। इसके साथ हमने प्रश्न किया क्या सोता है, कुछ उत्तर नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। तीसरा है माली ने गमला खरीदा। इस वाक्य में खरीदा क्रिया के साथ क्या शब्द जोड़कर हमने प्रश्न किया कि क्या खरीदा, उत्तर मिला गमला, तो ये सकर्मक क्रिया है। चौथा है अनिल पत्र लिखेगा। इस वाक्य में लिखेगा के साथ हमने क्या शब्द जोड़कर प्रश्न किया, क्या लिखेगा, उत्तर मिला पत्र लिखेगा, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इस तरह से हम इसमें क्या शब्द जोड़कर पहचान कर सकते हैं। बच्चों, अब हम सकर्मक क्रिया के भेद जानेंगे। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक का अर्थ है जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ है जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया होती हैं। आइए जानते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पुत्र ने दूध पिया। इस वाक्य में पिया क्रिया के साथ एक कर्म है दूध। अनिल पत्र लिखेगा। इस वाक्य में लिखेगा क्रिया के साथ एक कर्म है पत्र। राजन ने पुस्तकें खरीदी। इस वाक्य में खरीदी क्रिया के साथ एक कर्म है पुस्तकें। तो बच्चों, जिन वाक्यों की क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने भिखारी को कपड़ा दिया, पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया, विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। बच्चों, इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया में क्या और किससे प्रश्न पूछने पर भिखारी, कपड़ा, मोहित, नाश्ता, अध्यापिका, कॉपी आदि शब्द उत्तर में प्राप्त होते हैं। क्या के उत्तर में निर्जीव वस्तु और किसे के उत्तर में सजीव प्राणी का बोध होता है। इन वाक्यों में पहला मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। इस प्रकार इन वाक्यों की प्रत्येक क्रियाओं के दो दो कर्म होने के कारण ये क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि जिस वाक्य की क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपने कक्षा कार्य की ओर चलते हैं। कक्षा कार्य में सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ 14 क्रिया। दिनांक लिखेंगे 10/12/2020। कक्षा कार्य। क्रिया की परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना आदि। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे धातु रूप एवं सामान्य रूप। धातु है हमारी लिख, पढ़, चल।
जो सामान्य रूप में बनती है क्रिया, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, चल से चलना। क्रिया के भेद, पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जिसके अंतर्गत पहला है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गुड़िया रोने लगी, दूसरा है कुत्ता तेज भागता है, तीसरा है कल्याण उठ गया। इन वाक्यों में रोने लगी, भागता है, उठ गया अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे नेहा ने राधिका को बुलाया। दूसरा उदाहरण है आकांक्षा ने अपूर्वा को आम खिलाया। तीसरा उदाहरण है बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन वाक्यों में राधिका, अपूर्वा, फुटबॉल कर्म है। इन वाक्यों की क्रियाएं बुलाया, खिलाया और खेल रहे का फल इन कर्मों पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया का पहला भेद एक कर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जयशंकर ने जूते पहने, इस वाक्य में एक कर्म है जूते। दूसरा उदाहरण है महादेवी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में एक कर्म है कहानी। दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तान्या ने राहुल को रसगुल्ले दिए, इस वाक्य में दो कर्म हैं राहुल और रसगुल्ले। दूसरा उदाहरण है मालविका ने पृथ्वीराज को गिटार पकड़ाई, इस वाक्य में दो कर्म है पृथ्वीराज एवं गिटार। बच्चों, अब हम अपने गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर उनके भेद बताइए। बच्चों, यहाँ हमने 8 वाक्य लिए हैं जिनमें से आपको क्रिया शब्द एवं उनके भेदों को छांटकर लिखना है, जो हमने यहाँ इस प्रकार लिखे हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप अपना कक्षा कार्य एवं गृह कार्य सुंदर एवं स्वच्छ लिखाई में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।